हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी या मामलूक वंश या इल्बारी वंश या गुलाम वंश भी कहते हैं बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, रजिया सुल्ताना के बारे में पढ़ेंगे, रुकनुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करते हुए जो है आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी को क्या करने वाले हैं बेटा, कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और लास्ट क्लास में हम लोग ने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ लिया था। अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग जो है बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। सो स्क्रीन को करते हैं शेयर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा टर्किश इन्वेजन पढ़ लिया था, और टर्किश इन्वेजन में हम लोग ने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। और इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी की ही चार गुलाम हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था बेटा, इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, बख्तियार खिलजी और यलदौज। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का केयर टेकर बनाया गया था। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो सारा साम्राज्य जो है इन्हीं के चारों गुलामों में बढ़ जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है दिल्ली, कुबाचा को मिलता है काबुल और कंधार, और जो यल्दौस था उसको मिलता है गजनी। लेकिन जो बख्तियार खिलजी हुआ करता था बेटा, उसकी समय से पहले जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बख्तियार खिलजी वही था बेटा जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। तो चलिए उसके आगे जो है हम लोग शुरू करते हैं, फटाफट स्क्रीन को करते हैं शेयर। डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है? तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में ही जो है हम लोग कितने डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कब से लेकर कब तक, तो 1206 से लेकर ये हम लोग पढ़ते हैं 1526 तक की। 1206 का जो फर्स्ट रूलर रहता है बेटा, उसका नाम ही क्या है, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक। और 1526 का जो लास्ट रूलर रहता है बेटा इसका, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही हराता है कौन बेटा, पानीपत के बैटल में तो बाबर जो है हराता है। और बस वहीं से जो है शुरुआत होती है किसकी, तो वहीं से शुरुआत होती है मुगल डायनेस्टीज की। ठीक है, और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहले जो है 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन पांचों डायनेस्टीज को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोग को बताता हूँ। सीक्वेंस वाइज कभी कभी जो है आपसे पूछा जाता है कि जो है सीक्वेंस वाइज जो है इसको पांचों डायनेस्टीज को अरेंज करके दिखाइए। तो एक ट्रिक लिखोगे बेटा आप लोग। ट्रिक क्या है, ट्रिक है जी के ट्रिक को सलाम, जी के ट्रिक को सलाम। ठीक है, जी फॉर आपका क्या हो जाएगा बेटा, जी फॉर हो जाएगा गुलाम वंश, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा के फॉर आपका क्या हो जाएगा, के फॉर हो जाएगा खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। टी फॉर हो जाएगा आपका तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। एस ए फॉर आपका क्या हो जाएगा, सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। एल फॉर आपका क्या हो जाएगा, लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। और यहीं तक जो है आपके 5 डायनेस्टीज जो है रहते हैं।
कब से लेकर कब तक? तो 1206 से लेकर 1526 का जो है ये टाइम पीरियड होता है। और पहले जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? तो पहले जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बेटा? गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा? स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चाहो तो टाइम पीरियड भी लिख लो ताकि आप लोग को जो है याद रहे कब से लेकर कब तक चलता है। तो ये बेटा 1206 से लेकर 1290 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? तो वो है बेटा गुलाम वंश का। गुलाम बोले तो स्लेव डायनेस्टी का जो है टाइम पीरियड है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी। 1290 से लेकर कब तक का टाइम पीरियड है बेटा? 1320 तक का टाइम पीरियड है। और याद रखना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक की जो है किस डायनेस्टी ने रूल किया था। तो सबसे कम समय तक की जिस डायनेस्टी ने रूल किया उसे हम लोग क्या कहते हैं? खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग जो है नोट डाउन करोगे, यहाँ पर लिखोगे। तो लीस्ट रूलिंग पीरियड इसी का रहा है, लीस्ट रूलिंग पीरियड। सबसे कम समय तक जो है अगर किसी ने शासन किया है तो वो है बेटा खिलजी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी की अगर बेटा बात करें 1320 से लेकर 1414 तक जो है रूल किया। 1320 से लेकर 1414 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? तो वो है तुगलक डायनेस्टी का। सैयद डायनेस्टी की अगर बेटा बात करें तो सैयद डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी है बेटा पांचों वंश में जिसमें सबसे कम जो है कार्य हुआ है। सबसे कम अगर किसी डायनेस्टी में काम हुआ है तो बेटा यही वो डायनेस्टीज है। तो इसमें जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1414 से लेकर ये आपका कब तक जो है रहता है? तो ये आपका 1451 तक जो है रहता है ये वंश। ठीक है, और लोधी डायनेस्टी की बात करें तो 1451 से लेकर बेटा 1526। तो यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड भी आप लोग को लिखवा दिया है। ठीक है, सब कुछ साथ में रहेगा तो आप लोग जो है जल्दी जो है टाइम पीरियड जो है आपके माइंड में आ जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट आप लोग साथ ही साथ। और हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा स्लेव डायनेस्टी। थोड़ा सा आप लोग को टाइम दे देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं और हटा ही देते हैं। चलो हट जा। चलिए मार्कर ले लेते हैं येलो कलर का। येलो सूट करता है इसका बेसिकली। और हेडिंग डालोगे बेटा द स्लेव डायनेस्टी या इल्बारी वंश, या इसी को कहते हैं मामलूक डायनेस्टी। इसी क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी, या इसी को कहते हैं इल्बारी डायनेस्टी, या इसी को क्या कहते हैं बेटा? मामलूक वंश कहते हैं, मामलूक डायनेस्टी कहते हैं। या इसी को जो है आप क्या कह सकते हो? इसी को जो है आप गुलाम वंश कह सकते हो। ठीक है, तो कई सारे जो है नाम हैं इसके। ठीक है, ये दो चीजें शायद आप लोग को ना पता हो तो बता दिया मैंने। ठीक है, टाइम पीरियड आप लोग को पता ही है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। जितना ज्यादा बार टाइम पीरियड लिखोगे उतना जल्दी जो है याद होगा। ठीक है, तो लिख लिया करो आप लोग 1206 से लेके 1290 एडी तक जो है ये इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, और इसी का जो फर्स्ट रूलर बनता है बेटा, इसका क्या नाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये कब से लेकर कब तक का टाइम पीरियड जो है रहता है इसका? तो 1206 से लेकर 1210 एडी तक का जो है ये रूल करता है। ठीक है, और सबसे पहला ही सवाल जो है बनेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक? ऐबक का मतलब क्या है बेटा? तो ऐबक का मतलब ही होता है गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ मून, या आप कहोगे चंद्रमा का देवता। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, इसकी पहली कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। इस फर्स्ट कैपिटल, कैपिटल क्या हुआ करती थी? लाहौर हुआ करती थी।
लाहौर हुआ करती थी, और ये लाहौर की जनता में बहुत ज्यादा जो है पैसा डोनेट करता था। तो पीपल ऑफ लाहौर या लाहौर पीपल गेव हिम द टाइटल, गेव हिम द टाइटल, और इसको जो है क्या टाइटल दिया गया था, तो इसको टाइटल एक दिया गया था जिसे कहते हैं लाख बख्श या लख बख्श कहते हैं बेटा। लख बख्श का मतलब क्या होता है, जो लाखों डोनेट करता हो, डोनेटर ऑफ लैक्स, डोनेटर ऑफ लैक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि लख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था बेटा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फेमस था लख बख्श के नाम से। समझ गए आप लोग। इसके अलावा बेटा इसी का कुछ और भी टाइटल थे, अनदर टाइटल की अगर बेटा बात करें तो इसको जो है कुछ और भी जो है टाइटल दिए गए थे। और ये अदर टाइटल क्या है, तो एक टाइटल जो है दिया गया था इसे हातिम सेकंड का, इसे ही जो है हातिम सेकंड के नाम से भी जो है पुकारते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, इसे ही हातिम सेकंड के नाम से जो है इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा, ये हमेशा सिपह सलार की तरह जो है रूल किया बेटा। देखेंगे बेटा, ही टुक द टाइटल ऑफ, टुक द टाइटल ऑफ सिपह सलार, सिपह सालार। सिपह सालार का मतलब क्या होता है बेटा, तो सिपह सालार का मतलब होता है यहाँ पर कि कमांडर इन चीफ या सेनापति, सेनापति या कमांडर इन चीफ की तरह जो है ये रूल किया। समझ गए आप लोग, यानी कि ही नेवर सैट ऑन थ्रोन। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा शासक था जो कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठा, तो बेटा यही था, ही नेवर सैट ऑन थ्रोन, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा बच्चा। समझ गए, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। हम्म। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी ने जो है इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर जो है नियुक्त किया था। लिखेंगे बेटा, ही अपॉइंटेड इल्तुतमिश, ही अपॉइंटेड इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। बदायूं, इसमें बदायूं बेटा आपका यूपी में है और दिल्ली के जो है आसपास है। ठीक है, तो उस समय बेटा दिल्ली जो है काफी ज्यादा जो है फैला हुआ था, तो उस समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है बदायूं कहाँ है, दिल्ली के ही पास था ना। तो बदायूं का जो है राज्यपाल बनाता है किसको बेटा, ये इल्तुतमिश को बनाता है। आगे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और ये ज्यादा काम नहीं कर पाता है बेटा, लेकिन मोस्ट काइंड रूलर माना जाता है, स्लीव डायनेस्टी का काफी दयालु जो है रूलर था। और इसकी जो मृत्यु होती है बेटा ये समय से पहले हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो ये घोड़े से गिरकर जो है मर जाता है। लिखेंगे बेटा, ही वॉज डाइड, देखिए ही वॉज डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, ही वॉज डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। चौगान खेलते वक्त जो है इसकी क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी बच्चा। चौगान को ही आप इंग्लिश में कह सकते हो पोलो। घोड़े पे बैठकर जो है ये गेम खेला जाता है, ठीक है ना। तो ही वॉज डाइड वाइल प्लेइंग चौगान, और कैसे जो है गिरा था बेटा, तो बाय एक्सीडेंटली फेल फ्रॉम, बाय एक्सीडेंटली फेल फ्रॉम हॉर्स, है ना। एक्सीडेंटली जो है घोड़े से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। और आपसे पूछा जाएगा इसका टॉम कहाँ है। याद रखना बेटा, हिस्ट्री में जो है टॉम पूछे जाते हैं कि किस किस रूलर का टॉम कहाँ है या ग्रेव यार्ड कहाँ है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो टॉम होता है, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। एक टर्म है जिसको कहते हैं टॉम, टॉम का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, मकबरा होता है। ठीक है, और एक टर्म होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड। ठीक है, इसको कहते हैं कब्र। तो जब बेटा तो जब
टॉम की अगर बेटा बात करें तो जब जो है ग्रेव यार्ड को ही बकायदा अच्छे से बनवा दिया जाए, ठीक है, बकायदा अच्छे से बनवा दिया जाए और क्या कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए उस पर, तो उसी को जो है क्या कहते हैं मकबरा कहते हैं। जैसे अगर ताजमहल की बात करें तो ताजमहल क्या है बेटा, शाहजहां का मकबरा ही तो है, क्योंकि उसमें जो उसकी कब्र है। समझ गए आप लोग। और ग्रेव यार्ड क्या होता है, नॉर्मली जो है एक कब्र होती है ग्रेव यार्ड। आ रही बात समझ में। और इसका जो टॉम था बेटा वो कहाँ है, वो है लाहौर। वेरी गुड बेटा, शाबाश, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। वेरी गुड, ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। और इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर कौन बनता है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है, बताइए कौन जो है नेक्स्ट रूलर बनेगा, कमेंट करके फटाफट जो है आप लोग आंसर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनता है। गुड। हाँ, तो काफी सारे जो है बच्चों को ये लगता है कि इसके बाद जो है नेक्स्ट रूलर बनता है कौन, इल्तुतमिश। क्योंकि बेटा हर जगह यही जो है पढ़ाया जाता है कि कुतुबुद्दीन के बाद जो नेक्स्ट रूलर बना वो कौन बना बेटा, इल्तुतमिश बना। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनता है बेटा वो इसी का बेटा बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बेटा बनता है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आराम शाह। क्या नाम था बेटा, आराम शाह। तो नेक्स्ट रूलर जो है कौन बनता है, आराम शाह सैट ऑन थ्रोन। सिंहासन पे कौन बैठता है बेटा, आराम शाह जो है सिंहासन पे बैठता है। क्लियर है इतनी बात आप लोग को, ठीक है। कब, तो बेटा 1210 एडी में आराम शाह सैट ऑन थ्रोन, क्योंकि 1210 एडी में ही जो है मृत्यु किसकी हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। क्लियर है इतनी बात आप लोग को। और लेकिन यहाँ पर होता है क्या बेटा, यहाँ पर जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश जो है इस बात पे जो है लोगों को जो है राजी करता है, क्योंकि ये जो है एक डायनेस्टी चल रही है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी में एक स्लेव ही जो है रूलर बन सकता था, ठीक है। इससे इसकी वजह से जो है इल्तुतमिश को साथ मिलता है किसका, लाहौर की जनता का। और लाहौर की जनता की ही मदद से 1211 में ही एक बैटल लड़ा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ जूड़। क्या कहते हैं बेटा, बैटल ऑफ जूड़। जूड़ का युद्ध कहते हैं। और ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये आराम शाह और हुआ किसके बीच में बेटा, तो इल्तुतमिश के बीच में हुआ। ठीक है ना, किसके बीच में हुआ, इल्तुतमिश के बीच में हुआ। यहाँ पर नतीजा क्या निकला बेटा, इल्तुतमिश ने जो है डिफीट कर दिया किसको, तो इल्तुतमिश ने डिफीट कर दिया आराम शाह को और मार दिया, और सिंहासन पे बेटा ये बैठ गया। कब बैठ गया, तो 1211 में जो है ये सिंहासन पे बैठ गया। क्लियर हो रही होगी इतनी बात आप लोग को। और हेडिंग डालोगे इल्तुतमिश, उससे पहले जो है आप लोग एक काम करो, दो राइटर्स रहे हैं बेटा, इन दोनों राइटर्स के नाम जो है आप लोग लिख लो इस समय के। इन लोगों ने जो है कुछ किताबें लिखी हैं जिनकी बात कर लेते हैं। जैसे बेटा एक राइटर था जिसका नाम था हसन निजामी। हसन निजामी। और हसन निजामी की अगर बेटा बात करें तो इसने जो है एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं ताज उल मासिर। ताज उल मासिर नामक जो है किताब लिखी थी इसने, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो फरुद्दीन या फखरुद्दीन एक जो है राइटर था। और फखरुद्दीन की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो एक किताब जो है इसने लिखी थी जिसको क्या कहते हैं, तारीख मुबारक शाही। वेरी गुड, तारीख मुबारक शाही। शाही, ठीक है, तारीख है मुबारक शाही। आप सभी का ही आंसर सही आ रहा है, ठीक है। सबको बराबर टाइम दिया जाएगा बताने का, ठीक है। हाँ, तो इसको आप लोग जो है फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए बेटा, क्या हेडिंग डाल लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या इल्तुतमिश। चलिए हटा रहे हैं इसको अब हम।
हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश की अगर बेटा बात करें तो ये कब से लेकर कब तक रूल करता है? 1211 से लेकर ये रूल करेगा 1236 तक की। और यही क्या कहलाता है बेटा? तो यही जो है कहलाता है फर्स्ट सुल्तान, या इसी को जो है क्या कहते हैं, इसी को लीगल सुल्तान भी कहते हैं, लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्यों कहते हैं बेटा लीगल सुल्तान, ये भी जो है आप लोग को आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट सुल्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो सुल्तान का टाइटल ही नहीं लिया था, सिपह सलार की तरह जो है रूल किया, है ना। और लीगल सुल्तान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि बगदाद से जो है इसको बकायदा एक सर्टिफिकेट मिला था, जिसमें जो है इसको सुल्तान होने की जो है बात जो है बताई गई थी। ठीक है, तो बगदाद के ही जो खलीफा हुआ करते थे बेटा, उन्होंने जो है ये टाइटल दिया था, इसीलिए इसे लीगल सुल्तान भी कहते हैं। क्यों दिया था अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का ही ये क्या कहलाता है? ये रियल फाउंडर कहलाता है बच्चा। ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ बेटा? इसी के समय में 1215 में, कब बेटा? 1215 में यलदौज, यलदौज कौन था आप लोग को याद आ रहा होगा? यलदौज बेटा मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हुआ करता था, जिसको जो है कहाँ का जो है सिंहासन मिला था? तो गजनी का, तो रूलर ऑफ गजनी जो है भारत की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और किस पर अटैक करता है? इल्तुतमिश पर जो है अटैक करता है, और यलदौज अटैक्ड ऑन इल्तुतमिश, ऑन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश पर जो है ये अटैक करता है, और यहीं पर जो है एक बैटल लड़ा जाता है, कब? 1215 में ही, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बैटल, कौन सा बैटल लड़ा जाता है? तो आप कह सकते हो थर्ड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। भाई पहला और दूसरा बैटल तो बहुत फेमस है, सबको पता रहता है कि दो ही बैटल हुए हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तीसरा बैटल अगर किसी से पूछो तो वो जल्दी बता नहीं पाते हैं बेटा। ठीक है, बट आप लोग को जो है पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग हमसे पढ़ रहे हो। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराई होता है, और किसके किसके बीच में होता है बेटा? तो यलदौज और होगा बेटा ये किसके बीच में? तो इल्तुतमिश के बीच में होगा। नतीजा यहाँ पर क्या निकलेगा? इल्तुतमिश हरा देगा किसको? यलदौज को, डिफीटेड यलदौज। ठीक है ना, यलदौज को ही जो है ये क्या करता है? यलदौज को ही ये हरा देता है बच्चा मेरे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है इसके समय में, और एक और इंपॉर्टेंट घटना घटती है इसी के समय में, जो है एंट्री होती है किसके बेटा? चंगेज खान की। ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि भारत में चंगेज खान किसके समय में आया था बेटा? तो इसी के समय में आया था। ठीक है, तो नोट डाउन आप लोग ने कर ही लिया होगा, मैं थोड़ा सा जो है मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए बेटा। हम्म, चल इसको भी हटा ही देता हूँ। हाँ, चंगेज खान या गेंगिस खान पे कई सारी मूवीज वगैरह भी बनी हुई हैं, कोई इस नाम का एक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए इन 1221, 1221 में क्या होता है बेटा? 1221 में ही, 1221 में ही इन्वेजन होता है किसका? गेंगिस खान का। लिखेंगे बेटा इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान, गेंगिस खान, या इसी को जो है क्या कहा जाता है? इसी को चंगेज खान भी कहा जाता है, चंगेज
खां भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है कहाँ से बिलोंग करता था, तो ये बिलोंग करता था मंगोलिया से। कहाँ से था बेटा, मंगोलिया से था। मंगोलिया की अगर बेटा बात करें तो गोबी डेजर्ट के जस्ट ऊपर जो है पड़ता है, चाइना के ऊपर गोबी डेजर्ट और गोबी डेजर्ट के ऊपर जो है आपका मंगोलिया पड़ता है। और मंगोलिया की अगर बेटा बात करें तो यहाँ पर घोड़ों की आबादी बहुत ज्यादा है बेटा। तो यहीं से जो है चंगेज खान जो है क्या करता था बेटा, बिलोंग किया करता था। ठीक है, जिसका रियल नेम क्या था बेटा, तो जिसका रियल नेम जो था वो था बेटा तैमुचिन। क्या नाम है बेटा, तैमुचिन। तैमुचिन जो है इसका क्या है, इसका रियल नेम। याद रखना बेटा आप लोग। ठीक है, हाँ। और अभी तक की जो है इसके ग्रेव के बारे में किसी को जो है नहीं पता चला है। नो वन नोज, नो वन नोज अबाउट हिज ग्रेव। है ना, इसके ग्रेव के बारे में अभी तक की जो है किसी को कुछ मालूम नहीं है। समझ गए क्यों बेटा, क्योंकि ये इसने इसी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे को जो लोग भी दफनाने आए उन सबको क्या करना बेटा, मार देना। अपने सिपाही से कहा था, उसके सिपाही ने ऐसा ही किया बेटा। ठीक है, इसीलिए इतिहास का सबसे खतरनाक रूलर या सबसे क्रूवल जो है शासक ही कौन कहलाता है, सबसे क्रूवल शासक ही जो है चंगेज खान कहलाता है बेटा, है ना। चाइना की गवर्नमेंट आज भी जो है इसका कब्र जो है ढूंढती है, लेकिन आज तक जो है इसका कब्र नहीं मिला हम लोगों को। ठीक है, और जिसने आधी से ज्यादा जो है दुनिया को जो है क्या कर लिया था, जीत लिया था बेटा। जहां पर भी ये लोग जाते थे कत्लेआम मचा देते थे, यहाँ तक कि वहां के जानवरों तक को नहीं छोड़ते थे, सबको जला दिया करते थे बेटा ये लोग। ठीक है, तो काफी ज्यादा क्रूअल है। इसीलिए इसीलिए बेटा सिकंदर सिकंदर की अगर बेटा बात करें तो सिकंदर जो है जीतता था, लेकिन इतनी तबाही नहीं मचाता था। ठीक है, लेकिन जब ये जो है जहां पर भी जो है मंगोज जाते थे बेटा, वहां पर बिल्कुल तबाही मचा के रख देते थे। औरतों बच्चों आदमी सबको मार देते थे, जो बचते थे उनको जला दिया करते थे बेटा। तो बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शन जो है मचा दिया करते थे। तो सबसे क्रूअल शासक जो है इसीलिए जो है चंगेज खान माना जाता है बेटा। और इसकी एंट्री होती है भारत में। ठीक है, तो 1221 में जो है इसकी एंट्री होती है। और क्यों होती है बेटा, क्यों होती है, क्योंकि इसी के भाई या इसी के ब्रदर को जो है मार दिया गया था। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था जलालुद्दीन मकबरी। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे बेटा। एक बंदा था जिसका नाम क्या था बेटा, जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी killed his brother। ठीक है, ठीक है, तो जलालुद्दीन मकबरनी ने जो है मार दिया था किसको, जलालुद्दीन मकबरनी ने ही इसके भाई को मार दिया था। और इसके भाई, एक मिनट थोड़ा सा जो है गलत हो रहा है, जलालुद्दीन मकबरनी जो है इसके भाई का नाम था। तो लिखेंगे बेटा, जलालुद्दीन मकबरनी गॉट किल्ड बाय गॉट किल्ड बाय ख्वाजिम शाह। ठीक है, ख्वाजिम शाह ने जो है जलालुद्दीन मकबरनी को मार दिया था। ख्वाजिम शाह, शाह। ठीक है, अभी जो बेटा जलालुद्दीन मकबरनी है ये किसका जो है ब्रदर हुआ करता था, तो ब्रदर ऑफ चंगेज खान। ठीक है, और बेटा ये जो खाजिम शाह था ये जो है इसने मार दिया था, और मार कर जो है भाग आया था कहां पर बेटा, केम टू इंडिया। इंडिया में जो है ये आ गया था बेटा, कौन, ख्वाजिम शाह। और जब ये इंडिया में आता है तो इसको पता चलता है कि इंडिया में जो है किसका रूल चल रहा है, तो इंडिया में जो है रूल चल रहा है इल्तुतमिश का बेटा। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश से ही शेल्टर मांगता है, इल्तुतमिश से ही जो है शेल्टर मांगता है कि जो है हमें
चंगेज खान के क्रोध से जो है बचा लें। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश को पता था कि चंगेज खान काफी ज्यादा जो है खतरनाक है। ठीक है, और यहाँ पर चंगेज खान जो है इल्तुतमिश को मैसेज भी करवाता है और एक मैसेज भिजवाता है कि अगर आपने इसकी मदद की तो मैं दिल्ली सल्तनत को निस्तो नाबूद कर दूंगा, सबको सबको मिटा के रख दूंगा। ठीक है, और सच में जो है ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि अगर इल्तुतमिश ने जो है ख्वाजिम शाह की मदद कर दी होती तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत ना पढ़ रहे होते बेटा, हम लोग मंगोलों के बारे में पढ़ रहे होते हैं। समझ गए? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इल्तुतमिश ने बेटा रिफ्यूजेस, लिखेंगे बेटा एक पॉइंट आप लोग, इल्तुतमिश refuses to give shelter to ख्वाजिम शाह। ठीक है, केएस लिख रहे हैं, ख्वाजिम शाह को जो है शेल्टर देने से जो है मना कर देता है और आराम से जो है चंगेज खान आता है, ख्वाजिम शाह को मार के चला जाता है। इसके वजह से जो है इसने जो है बचा लिया बेटा किसको, दिल्ली सल्तनत को जो है बचा लिया, किससे, चंगेज खान के क्रोध से। समझ गए आप लोग, चंगेज खान के रैथ से। और इसी के वजह से बेटा बगदाद के जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा इसको जो है क्या भेजते हैं, तो एक सर्टिफिकेट भेजते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा ऑन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ऑन 18 फरवरी 1229, 1229 में ही जो है द खलीफा ऑफ बगदाद, द खलीफा ऑफ बगदाद sent him certificate of independent ruler, है ना, इंडिपेंडेंट रूलर या स्वतंत्र शासक का एक सर्टिफिकेट जो है इसे मिल जाता है। सर्टिफिकेट क्या होता है, इमिजरी जो है इसे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है भेजा गया था। ठीक है, कि आप इंडिपेंडेंट जो है स्टेटस मिल जाता है इसको दिल्ली सल्तनत का। समझ गए आप लोग? इसके अलावा बेटा इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इल्तुतमिश को ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। लिखेंगे बेटा ही इज नोन एज फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग। टॉम बिल्डिंग का जो है जनक जो है इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी ने जो है क्या किया था बेटा, इसी ने जो है कुतुब मीनार को क्या किया था, कंप्लीट करवाया था। तो लिखेंगे बेटा इन 1229 ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। इन 1229 he completed the construction of कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का कंप्लीशन किसने करवाया था बेटा, इसने करवाया था। और शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा बेटा इसने दो जो है टू टाइप्स के कॉइन चलाए थे, टू टाइप्स ऑफ कॉइन्स इशूड बाय हिम। ये कौन कौन से थे, तो एक था जिसको कहा जाता था सिल्वर का सिक्का, और सिल्वर के सिक्के को जो है क्या कहा जाता था, सिल्वर कॉइन को ही कहा गया है टका। क्या कहा गया है बेटा, टका कहा गया है। और कॉपर कॉइन को जो है क्या कहा गया है बेटा, तो कॉपर कॉइन को ही कहा गया है जीतल। ठीक है ना, जीतल। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग, नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इल्तुतमिश को खत्म करने की कोशिश करते हैं आज, कि आज जो है ये इसका इल्तुतमिश जो है ओवर कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसने एक सिस्टम चलाया था जिसको हम लोग कहते हैं तुर्गाने चहलगानी। लिखेंगे बेटा स्टार्टेड he started the system of तुर्गाने चहलगानी, तुर्गाने चहलगानी। तुर्गाने चहलगानी एक सिस्टम चलाया था बेटा, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं दल चालीसा, दल चालीसा।
क्या कहते हैं बेटा, दल चालीसा कहते हैं। ये दल चालीसा जो है बेसिकली क्या हुआ करता था, तो ग्रुप ऑफ 40 स्ट्रॉन्ग मेंस, ग्रुप ऑफ 40 स्ट्रॉन्ग नोबल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40 स्ट्रॉन्ग मेन, ठीक है। 40 लोगों का जो है समूह हुआ करता था, जो राजा की हर एक बात को जो है क्या करते थे बेटा, माना करते थे। जो राजा की हर एक बात को क्या करते थे बेटा, माना करते थे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। और इसी ने जो है एक सिस्टम जो है स्टार्ट किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इक्ता सिस्टम कहते हैं। लिखेंगे बेटा, ही स्टार्टेड अ सिस्टम कॉल्ड इक्ता सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा, इक्ता सिस्टम। और इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली में ही एक व्यक्ति होगा जिसे क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा इक्तेदार। और इक्तेदार बेसिकली जो है क्या करेगा, तो इक्तेदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है ना, कलेक्ट रेवेन्यू या आप कहोगे टैक्स, ठीक है। तो पर्टिकुलर जगह का जो है इक्तेदार जो है लोगों को बनाया जाता था। नहीं कि इक्तेदार क्या है बेटा, इक्तेदार एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो इक्तेदारी सिस्टम या इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया बेटा, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया। और मनसबदारी सिस्टम जो है इंडिया में किसने शुरू किया था, तो अकबर ने जो है शुरू किया था। समझ गए आप लोग। और इन 1229 बेटा ये जो है अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करता है। लिखेंगे बेटा, इन 1229 he shifted his capital from लाहौर टू दिल्ली, फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लाहौर से जो है दिल्ली जो है अपनी राजधानी ये क्या करता है बेटा, ये शिफ्ट करता है। और इसके बाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट काम ये करता है। और लिखोगे बेटा, इन 1236 1236 में ही जो है क्या होती है बेटा, 1236 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इन 1236 ही डाइड, ही डाइड। इसकी जो है क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। और इसका ग्रेव यार्ड कहाँ पर है, तो ग्रेव यार्ड है कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ पर है बेटा, कुतुब मीनार परिसर में है, प्रेमिसेस। तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, टाइम ज्यादा बचा हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हम लोग, और इसी के आगे जो है शुरुआत करेंगे। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ी सी जो है डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा जब ये मरता है तो इसके जो है कुल 4 बेटे हुआ करते थे, और एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। और इसकी दिली इच्छा यही थी कि मेरे मरने के बाद रजिया सुल्ताना जो है सिंहासन पर बैठे। तो क्या आगे चल के रजिया सुल्ताना सिंहासन में बैठती है कि नहीं बैठती है, ये जान। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में बेटा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा। और इल्तुतमिश बेटा की मृत्यु कब हुई थी, तो डाइड इन 1236, 1236 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। और इसी की जो ग्रेव यार्ड है वो कहाँ पर है बेटा, तो वो है कुतुब मीनार प्रेमिसेस में। कुतुब मीनार प्रेमिसेस, या हिंदी में अगर लिख रहे हो तो लिखोगे कुतुब मीनार परिसर में जो है इसकी कब्र है। यहाँ तक की जो है लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसकी दिली ख्वाहिश ये थी इल्तुतमिश की कि इसके मरने के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने हैं वो कौन बने, तो वो बने बेटा रजिया सुल्ताना। लेकिन इसी का ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि 1236 में जो है सिंहासन पर बैठ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिरोज शाह सैट ऑन थ्रोन। सिंहासन पे ही कौन बैठ जाता है बेटा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है सिंहासन पे बैठ जाता है। बट 1236 में ही बेटा रजिया सुल्ताना, क्योंकि इसकी भी बहन थी, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था बेटा, तो इल्तुतमिश का ही बेटा था, ठीक है। और रजिया सुल्ताना जो है क्या करती है बेटा, रजिया सुल्ताना
किल्ड हिम। इसको क्या करती हैं बेटा, इसको मार देती हैं। इसलिए बेटा महिला पावर से जो है बिल्कुल भी मैटर लेने वाला नहीं है ना। बिल्कुल बच के रहना है। और इससे ये भी प्रूव होता है कि जो है, जो रजिया सुल्ताना थी बेटा, वो कैपेबल रूलर भी थी। ठीक है। और इन्होंने जो है अपने फादर की दिली इच्छा को जो है क्या किया बेटा, पूरा किया। और सिंहासन पे कौन बैठती हैं बेटा, रजिया सुल्ताना। तो हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना। और रजिया सुल्ताना सिंहासन पर कब बैठती हैं, तो 1236 से लेकर 1240 तक जो है ये सिंहासन पे रहती हैं। 1236 से लेके 1240 तक जो है ये सिंहासन पर रहती हैं। याद रखना बेटा, सी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर। सी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम विमेन रूलर। ठीक है ना, विमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक है ना, मेडिवल इंडिया की पहली और आखिरी मुस्लिम विमेन रूलर थी बेटा। इनका नाम क्या है बेटा, रजिया सुल्ताना। चूंकि बेटा ये फीमेल थी, तो फीमेल की ही बातों को मानना जो है सही नहीं समझते थे, गवारा नहीं समझते थे। कौन बेटा, दल चालीसा। और याद करो, दल चालीसा की शुरुआत किसने करवाई थी, तो इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। ठीक है ना। तो मोस्टली हुआ ये करता था कि रजिया सुल्ताना के ऑर्डर्स को जो है दल चालीसा रिफ्यूज कर देती थी मानने से, मना कर देती थी, है ना। और ज्यादातर लोग जो है इसके खिलाफ हुआ करते थे, बिकॉज शी वॉज फीमेल, है ना। और उस समय लोगों की सोच भी थी कि एक महिला की ऑर्डर, एक फीमेल का ऑर्डर जो है हम कैसे मान सकते हैं। ठीक है, आज भी लोगों के अंदर रहता है, हालांकि आजकल फीमेल्स तो काफी ज्यादा जो है आगे बढ़ गई हैं। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इनके खिलाफ सबसे पहला जो विद्रोहकारी, जो विद्रोह करता है, या जो पहला रिवेलियन होता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कबीर खान। लिखेंगे बेटा, फर्स्ट रिवेलियन जो रेबल करता है, फर्स्ट रेबेलियन अगेंस्ट हर, वो कौन था, तो वो था बेटा कबीर खान। ठीक है, अब कबीर खान से कबीर सिंह को मत याद कर लीजिएगा, है ना। और ये कबीर खान बेसिकली जो है कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, तो गवर्नर ऑफ लाहौर। गवर्नर ऑफ लाहौर। लाहौर का ही क्या हुआ करता था बेटा, ये गवर्नर हुआ करता था, और यही जो है इसके खिलाफ सबसे पहला जो है विद्रोह करता है। ठीक है, यही जो है इसके खिलाफ सबसे पहला क्या करता है बेटा, विद्रोह करता है। लेकिन जो है इसको ये आराम से कंट्रोल कर लेती है। लिखेंगे बेटा, रजिया, रजिया डिफीटेड कबीर खान। ठीक है, तो रजिया जो है कबीर खान को भी क्या करती है, डिफीट कर देती है और अपना लोहा जो है मनवा देती है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी समय इसी का एक और भाई हुआ करता था। मैंने आप लोग को बताया था कि इल्तुतमिश के चार बेटे हुआ करते थे। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तो इसने मार दिया, लेकिन और भी जो है इसके भाई थे, तो वो लोग भी जो है सिंहासन चाहते थे, जाहिर सी बात है बेटा। ठीक है, जिसके वजह से बेटा बहराम शाह जो है इसका एक ब्रदर हुआ करता था। ठीक है, और बहराम शाह धीरे धीरे जो है, बहराम शाह, ये कौन था बेटा, तो ये था ब्रदर ऑफ रजिया, ब्रदर ऑफ रजिया। ठीक है, ये जो है स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल कंट्रोल ऑफ दल चालीसा। इसी के समय दल चालीसा को एक हिसाब से जो है अपने कंट्रोल में कौन लेने लगता है, तो बहराम शाह लेने लगता है। ठीक है, और इस समय जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करती है, जैसे लिखेंगे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी इसने किए, जैसे कि शी अपॉइंटेड, इसने कुछ नियुक्तियां की थी। जैसे बेटा इसने एतगीन को इख्तियार बनाया था बदायूं को, एतगीन
एज इक्तेदार ऑफ बदायूं। बदायूं का ही इक्तेदार जो है बनाया था किसको बेटा, एतगीन को इसने। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो अल्तूनिया को इक्तेदार बनाया था कहाँ का, भटिंडा का। अल्तूनिया को इक्तेदार बनाया था कहाँ का बेटा, भटिंडा का जो है इक्तेदार इसने बनाया था। ठीक है, हटा ही देते हैं इसको, ज्यादा सही रहेगा। हम्म, अल्तूनिया को ये इक्तेदार बनाती है कहाँ का बेटा, तो भटिंडा का। भटिंडा कहाँ पड़ता है, भटिंडा पड़ता है पंजाब में। ठीक है, वहां का जो है इसने इसको इक्तेदार बनाया बेटा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी का ही एक लवर हुआ करता था, एक प्रेमी हुआ करता था बेटा, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था याकूत खान। क्या नाम था बेटा, याकूत खान नाम था। ठीक है ना, और याकूत खान की अगर बेटा बात करें तो याकूत खान की अगर बेटा बात करें तो ये जो है हब्सी हुआ करता था। कहने का मतलब क्या है, एक निचले कास्ट का जो है व्यक्ति हुआ करता था याकूत खान। ठीक है, और अभी बेसिकली जो है कहाँ से आया था, तो ये जो है था फ्रॉम एथोपिया। एथियोपिया से जो है ये बिलोंग किया करता था, वहां से ये था। ठीक है, और ये जो है बेटा याकूत खान, जो क्या नाम है बेटा इनका, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना की हर एक बात को जो है माना करता था, जिसकी वजह से बेटा ये इसको एक इंपॉर्टेंट पद दे देती हैं। लिखेंगे बेटा सी अपॉइंटेड याकूत खान एज आमीर आखूर। व्हाट इज आमीर आखूर बेटा, तो आमीर आखूर को आप कह सकते हो मंत्रियों का मंत्री। क्या कह सकते हो बेटा, मंत्रियों का मंत्री। अब इसके वजह से जितने भी जो है इनके मिनिस्टर्स होते हैं बेटा, वो इसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक निचले कास्ट के व्यक्ति को जो है बना दिया गया था क्या, मिनिस्टर्स बना दिया गया था, यानी कि आमीर आखुर बना दिया गया था। तो धीरे धीरे जो मिनिस्टर्स भी होते हैं बेटा, दल चालीसा तो इसके खिलाफ थी ही, अब मिनिस्टर्स भी जो है धीरे धीरे जो है इसके खिलाफ हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है बेटा 1240 में, तो 1240 में ही एक और विद्रोह होता है। और किसका विद्रोह होता है बेटा, तो लिखेंगे इन 1240 रिवोल्ट होता है किसका, तो रिवोल्ट होता है किसका बेटा, अल्तूनिया का। किसका रिवोल्ट होता है, अल्तूनिया का विद्रोह होता है। और अल्तूनिया के बारे में अभी मैंने बताया कि अल्तूनिया कहाँ का इक्तेदार हुआ करता था, तो ये इक्तेदार हुआ करता था भटिंडा का, जो कि इसी इसी के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अब बेटा ये क्या होता है, अब ये यहाँ से जो है चलेंगी कहाँ पर, यहाँ से ये बेसिकली दिल्ली से जो है जाएंगी कहाँ पर, तो दिल्ली से जो है ये जाएंगी कहाँ बेटा, तो पंजाब जाएंगी। पंजाब में कहाँ पर, बठिंडा जाएंगी। और यहीं पर जो है बेटा एक बैटल लड़ा जाता है किसके बीच में, तो अल्तूनिया और रजिया के बीच में। लेकिन बेटा इस बैटल में होता क्या है, इस बैटल में होता यह है कि अल्तूनिया डिफीटेड रजिया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है 1240 में अल्तूनिया डिफीटेड रजिया। रजिया को ही जो है हरा देता है कौन बेटा, तो रजिया को ही हरा देता है अल्तूनिया। और हराने के बाद बेटा इसके सामने दो शर्तें रखता है। ये कहता है या तो मेरे से आप शादी कर लो, या तो जो है मेरे हाथों मारी जाओ। ठीक है, जिसके वजह से जो है रजिया को ना चाहते हुए भी अल्तूनिया से क्या करना पड़ता है बेटा, विवाह करना पड़ता है, शादी करना पड़ता है। तो लिखोगे बेटा रजिया सुल्ताना मैरिड अल्तूनिया आफ्टर दिस बैटल।
दिमाग वाला था बेटा अल्तुनिया। क्योंकि अगर ये शादी कर लेता तो ऑटोमेटिकली जो है, जो भी रजिया का साम्राज्य था बेटा, वो किसका हो जाता, वो अल्तुनिया का हो जाता। और ऐसे अगर मार के करता तो कहीं ना कहीं जो मंत्री थे और बाकी सारी जो जनता थी इसका विद्रोह करती। समझ गए? तो दिमाग लगाया इसने। ठीक है, और दिमाग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो आप लोग? तो बेटा लिखोगे, आफ्टर दिस बैटल, आफ्टर दिस बैटल रजिया मैरिड अल्तुनिया। ठीक है ना? अब ये लोग बेटा कहाँ से, भटिंडा से वापस कहाँ जाएंगे? तो भटिंडा से जो है वापस जाएंगे दिल्ली की तरफ। ठीक है ना, दिल्ली की तरफ। अब बेटा भाई पहले ट्रेनें तो नहीं चला करती थी ना, तो ये लोग घोड़ों से जाया करते थे। और भटिंडा से जो है दिल्ली जाने में थोड़ा सा समय भी लगता है। तो बीच में ही जो है एक जगह हुआ करती थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं कैथल। क्या कहते हैं बेटा? कैथल कहते हैं। और इसी कैथल, कैथल आपका कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। इसी कैथल नामक जगह पर जो है ये क्या करते हैं, ये लोग रेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट करते हैं। कहाँ पर बेटा? कैथल नामक जगह पर जो है ये लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। और इतनी ही समय जो है बहराम शाह, जो कि इसका भाई हुआ करता था, इसने जो है ऑर्डर दिया था दल चालीसा को कि भैया मार दो किसको, रजिया सुल्ताना को। है ना? और दल चालीसा ही जो है इस समय तक जो है पहुंच जाते हैं कहाँ पर, कैथल पर। और एट मिडनाइट, आधी रात में ही, दल चालीसा अटैक्ड ऑन रजिया एंड किल्ड हर, एंड किल्ड हर। और उसे जो है क्या करते हैं बेटा, मार देते हैं। तो फाइनली बेटा रजिया सुल्तानी की कहानी जो है यहीं पर क्या हो जाती है, यहीं पर एंड हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि इसकी कब्र कहाँ है, तो इसकी कब्र है कैथल में। ठीक है ना? कैथल हरियाणा में जो है इसकी कब्र है। और अल्तुनिया का क्या हुआ? तो अल्तुनिया को भी जो है मार दिया गया था। समझ गए आप लोग? तो ये हुआ। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके बाद सिंहासन पे बैठता है कौन बेटा? तो इसके बाद सिंहासन पे बैठ जाता है बहराम शाह। क्योंकि बहराम शाह ने ही तो ऑर्डर दिया था, किसको, दल चालीसा को ऑर्डर दिया था कि भैया निपटा दो। तो हेडिंग डालोगे आप लोग, क्या हेडिंग डालोगे? बहराम शाह। मैं इसको हटा रहा हूं और लिखना स्टार्ट करिए। किसी के मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है बेटा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, बहराम शाह। हम्म। बहराम शाह की अगर बेटा बात करें, मात्र 2 साल तक ही ये सिंहासन पर रह पाता है। 1240 से लेकर 1242 तक ही जो है ये सिंहासन पर रह पाता है। ठीक है। रजिया के साथ गलत हुआ कि सही हुआ, इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, बस हम लोग को इतिहास में फोकस करना है। ठीक है। बहराम शाह बेटा 1240 से लेकर 1242 तक जो है सिंहासन पर रहता है, और ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है बेटा। ये एक पद बनाता है, ही मेड एन इम्पोर्टेंट पोस्ट, he made an important post, एक ये important पोस्ट बनाता है, एक पद बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं नायाबे ममलकियात। नायाबे ममलकियात कहते हैं इसे। नायाबे ममलकियात नामक जो है ये एक पद बनाता है। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि ये फर्स्ट जो है नायाबे ममलकियात किसको बनाया गया था? तो एतगीन को बनाया गया था। और याद करो बेटा, एतगीन कहाँ का इक्तेदार हुआ करता था? तो एतगीन जो है इक्तेदार हुआ करता था कहाँ का? जल्दी से जो है कमेंट करके बताओ। बदायूं का। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, तो इसी के समय में जो है मंगोलों का पहला अटैक होता है। ठीक है, इसी के समय में क्या होता है? फर्स्ट अटैक ऑफ मंगोल्स।
इससे पहले भी मंगोल्स आए थे, लेकिन मंगोलों ने अटैक नहीं किया था दिल्ली सल्तनत पे। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में। और आकर चले गए थे। और मंगोलों पर जो है, मंगोलों ने पहला अटैक जो है किसके समय किया? बहराम शाह के समय में किया, जो कि बहुत कम सेना के साथ आए थे। जिसकी वजह से जो है ये बहराम शाह और दल चालीसा ने मिलकर जो है मंगोलों को क्या किया? मंगोलों को हरा दिया। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पर मंगोल्स बेटा काफी कुछ जो है लूट पाट कर करके चले जाते हैं, और काफी ज्यादा जो है कत्लेआम जो है मचा कर चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा, इसके बाद बहराम शाह को ही मार देता है कौन? मसूद शाह। लिखेंगे बेटा, बहराम शाह वॉज किल्ड बाय मसूद शाह। वॉज मसूद शाह बेटा। तो मसूद शाह ही बेटा हुआ करता था किसका? सन ऑफ रुकनुद्दीन। सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो भतीजे ने चाचा को जो है क्या किया? मार दिया। और सिंहासन पे बेटा ये खुद बैठ जाता है। और मसूद शाह सिंहासन पे कब से लेकर कब तक रहता है बेटा? तो मसूद शाह सिंहासन पे रहता है 1242 से लेके 1246 तक की। 1246 तक जो है ये कहाँ पे रहता है? ये सिंहासन पे रहता है बेटा। हम्म। आ रही बात समझ में आप लोग को? कोई भी जो है इंपॉर्टेंट काम नहीं करता ये इन 4 सालों में। इट डिडेंट डन एनी इंपॉर्टेंट काम। और इसके बाद जो है सिंहासन पे कौन बैठता है बेटा? तो इसके बाद सिंहासन पे बैठता है नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट जो रूलर बनता है बेटा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। तो कई सारे जो है लोग आते हैं और चले जाते हैं बेटा, प्रॉपर जो है रूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और आपस में ही जो है सब लड़ रहे हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबे समय तक रहता है, 1246 से लेके 1265 तक की। और ये भी कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं करता है। ठीक है। लेकिन ये जो है नियुक्त करता है अपना वजीर। अपना वजीर ही किसको बनाता है? तो इसी का वजीर हुआ करता था बलबन। बलबन कौन हुआ करता था बेटा? बलबन हुआ करता था। और बलबन को ही जो है एक टाइटल दिया गया था। और इसी टाइटल को हम लोग क्या कहते हैं? इसी टाइटल को हम लोग कहते हैं उलूग खान। क्या कहते हैं बेटा? उलूग खान कहते हैं। तो उलूग खान का टाइटल जो है किसको दिया गया था? उलूग खान का ही टाइटल दिया गया था नसीरुद्दीन महमूद को दिया गया था। हम्म। आ रही बात समझ में? और इसी को ही जो है क्या कहा जाता था? इसी को वर्चुअल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। वर्चुअल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो है इसे क्या कहा जाता था? इसे वर्चुअल सुल्तान कहा जाता था बेटा। क्या कहा जाता था? वर्चुअल सुल्तान कहा जाता था। इतिहासकार इसके बारे में ये कहते हैं कि ये इतना ज्यादा चालाक था कि 20 साल तो जो है ये लगभग लगभग वजीर बन के जो है रूल करता है, और 20 साल जो है इसके बाद ये खुद जो है रूलर बन के रूल करता है। समझ गए? तो ग्यासुद्दीन बलबन। वजीर को इंग्लिश में जो है वजीर ही कहेंगे, इंग्लिश में भी वजीर ही कहेंगे। ठीक है। तो बस वजीर ही रखिए। या आप कहोगे बेटा मेन जो मिनिस्टर है वो आपका जो है वजीर कहलाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो अगर आप लोग बेटा मोस्टली जो है किताबों में या टीचर्स अगर आपको पढ़ाते हैं, तो आप लोग को जो है पढ़ाया जाता है इन सिर्फ 4 रूलर्स के बारे में। कौन कौन बेटा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, रजिया सुल्ताना हो गई, ग्यासुद्दीन बलबन हो गए। लेकिन बीच में क्या होता है बेटा, ये कोई नहीं बताता। जैसे बहराम शाह के बारे में नहीं बताता कोई, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में कोई नहीं बताता, आराम शाह के बारे में कोई नहीं बताता है। ये सब जो है मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ताकि आप लोग बेटा एक कनेक्शन बना लो बेटा, कौन कब आया क्या हुआ। समझ गए? तो जो भी पढ़ेंगे बेटा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या हेडिंग डाल लीजिए? ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन, इसको मैं हटा रहा हूं पूरी तरीके से। बलबन। और आज हम लोग जो है स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर लेंगे।
और गयासुद्दीन बलबन की अगर बेटा बात करें तो ये कब से लेकर कब तक रहता है, 1265 से लेके 1287 तक जो है ये रूल करता है। ठीक है, इसी को उलूग खान भी कहते हैं और इसी को हम लोग वर्चुअल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। और यही वो बंदा था बेटा जिसने सबसे पहले दल चालीसा को जो है क्या किया, खत्म किया, क्योंकि ये देख रहा था कि दल चालीसा ही जो है नए नए रूलर्स बनने में जो है मदद कर रही थी। तो लिखेंगे बेटा, he abolished दल चालीसा, he abolished दल चालीसा and killed all of them, and killed all of them। ठीक है ना, और सारे लोगों को जो है क्या करता है बेटा, सारे लोगों को ही ये मार देता है, ये निपटा देता है। इसके अलावा बेटा इसी ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया, इसने जो है एक सिस्टम चलाया था, आयरन एंड ब्लड की नीति चलाई थी। लिखेंगे बेटा, ही स्टार्टेड सिस्टम ऑफ आयरन एंड ब्लड। आयरन एंड ब्लड, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में कहते हैं लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति, ये बेसिकली जो है कुछ रूल्स होते थे जिन्हें जो है ड्यूरिंग वॉर जो है फॉलो करने पड़ते थे बेटा। जैसे इसमें जो है एक था कि औरतों और बच्चों को जो है नहीं मारना है। ठीक है, और भी जो है बहुत सारे जो है रूल्स इसमें हुआ करते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में सबसे पहले जो है किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, तो फर्स्ट स्टार्टेड बाय विस्मार्क, विस्मार्क ऑफ जर्मनी। जर्मनी के ही विस्मार्क थे जिसने जो है ये सिस्टम जो है शुरू किया था आयरन एंड ग्रिड को, और इसी को जो है फॉलो करता है कौन, ये। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसी ने ही जो है एक सिस्टम जो है शुरू किया जिसको कहते हैं सिजदा एंड पायोबॉस। लिखेंगे बेटा आप लोग, स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पायोबॉस, स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सिजदा एंड पायोबॉस। अभी सिजदा और पायबॉस क्या है बेटा, सिजदा का मतलब क्या था, झुककर सुल्तान को सलाम करना, और पायबॉस का मतलब ही क्या है, लेट कर सुल्तान के पांव छूना। लेट कर सुल्तान के पांव चूमना ही क्या कहलाता है, पायबॉस कहलाता है। आ रही बात समझ में आप लोग को, तो ये जो है इसने शुरू किया था। इसके अलावा बेटा ये अपने आप को जिल्ले इलाही कहलवाता था। किंग बेटा, ही कॉल्ड हिमसेल्फ जिल्ले इलाही। यही जो है अपने आप को जो है क्या कहता था, जिल्ले इलाही कहलाता था। ठीक, जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, खुदा की या अल्लाह की राह पर चलकर न्याय करने वाला, न्याय करने वाला। समझ गए आप लोग। इसके अलावा बेटा इसी के समय में क्या होता है, इसी के समय में सेकंड अटैक ऑफ मंगोल्स होता है। सेकंड अटैक ऑफ मंगोल्स होते हैं। मंगोलों का बेटा दूसरा जो है क्या होता है, दूसरा अटैक जो है होता है मंगोलों का यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड अटैक होता है मंगोलों का, और इस अटैक में जो है जो ग्यासुद्दीन बलबन था ये मंगोलों को हरा देता है। जी बलबन या ग्यासुद्दीन बलबन डिफीटेड मंगोल्स, मंगोलों को जो है ये हरा देता है। बट यहाँ पर एक कांड हो जाता है। कांड क्या होता है, लिखेंगे इन दिस बैटल, लिखेंगे बेटा इन दिस बैटल हिस्सन, इसका एक बेटा हुआ करता था बेटा, इसका एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद। उसकी मृत्यु हो जाती है, डाइट।
ठीक है, शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा जो है मोहब्बत किया करता था, क्या करता था, जिसकी वजह से बेटा इसकी मौत के वजह से जो है ये धीरे धीरे जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा, पुत्र वियोग में या फिर इन डिप्रेशन ऑफ ए सन, कौन सा शासक मर गया था, कौन सा रूलर मर गया था बेटा, तो यही था बेटा जी बलबन या गयासुद्दीन बलबन डाइट। ठीक है ना, गयासुद्दीन बलबन की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है, और कब होती है, तो इन 1287। ठीक है ना, 1287 में ही जो है हो जाता है। और मंगोलों का जो सेकंड अटैक हुआ था बेटा, ये भी 1287 में ही हुआ था, यानी कि कुछ महीने के बाद ही जो है इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और आपसे पूछा जाएगा बेटा कि इसकी कब्र कहाँ है, तो इसकी जो कब्र है वो इसके बेटे के ही पास जो है बनाई गई है। कहाँ पर बेटा, तो बहरौली आर्कियोलॉजिकल सेंटर में। कहाँ पर है बेटा, तो बहरौली आर्कियोलॉजिकल सेंटर में है। और ये बहरौली आर्कियोलॉजिकल सेंटर कहाँ है बेटा, तो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बेटा कई सारे जो है रूलर्स आते हैं, कई सारे जो है रूलर्स आते हैं, लेकिन सब के सब बेटा क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। अयोग्य बोले तो इनकैपेबल रूलर्स होते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे हम लोग। लिख लिया होगा आप लोगों ने में भी। इसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन के बाद जो स्लेव डायनेस्टी होती है, स्लेव डायनेस्टी में ही एक इनसिक्योरिटी या आपका कहें कि जो है इसमें बिल्कुल स्लेव डायनेस्टी हिल सी जाती है। और स्लेव डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर कौन कहलाता है बेटा, तो स्लेव डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर कहलाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कैकुकाबाद। क्या नाम है बेटा, कैकुका, क्या कैकुबाद जो है इसे कहते हैं। ठीक है, कैकुबाद जो है इसे कहते हैं, और ये भी बेटा एक अयोग्य रूलर था। ठीक है, और इसी को जो है मारता है कौन, तो इसी को जो है मारता है मलिक फिरोज। मलिक फिरोज, क्योंकि बेटा एक अफगान रूलर था, अफगानी रूलर ऑफ अफगानिस्तान, किल्ड कैकुकाबाद, किल्ड कैकुबाद। तो कैकुबाद को ही कौन मारता है बेटा, मलिक फिरोज मारता है। और यही मलिक फिरोज जो है एक नए वंश की स्थापना करता है, कि फाउंडेड अ न्यू डायनेस्टी, एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो जिसे अपन लोग कहते हैं खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी जो है कहते हैं। बेसिकली जो है ये जो कैकुबाद है बेटा, ये लास्ट रूलर नहीं कहलाता है। कैकुबाद को मारता तो मलिक फिरोज ही है। किसकी मदद से मारता है बेटा, तो विद द हेल्प ऑफ कैमुर्स, कैमुर्स की मदद से जो है मारता है। एंड हु वाज कैमुर्स बेटा, तो कैमुर्स जो है इसी का क्या हुआ करता था, इसी का ही मंत्री हुआ करता था। और स्लेव डायनेस्टी का जो नेक्स्ट रूलर बनाता है बेटा, नेक्स्ट रूलर वो किसको बना देता है, वो इसी कैमुर्स को बना देता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है, थोड़ा सा आप लोग सही कर लेना, तो स्लेव डायनेस्टी का ही लास्ट रूलर कौन कहलाता है बेटा, तो लास्ट रूलर कैमुर्स कहलाता है। लेकिन आगे चल के बेटा ये जो मलिक फिरोज था, मलिक फिरोज इसको भी मार देता है बेटा, मलिक फिरोज किल्ड कैमुर्स। और कैमुर्स को मारने के बाद ही जो है ये नए वंश की स्थापना करता है। तो ये लिख लेना आप लोग बेटा अपनी लैंग्वेज में। ठीक है,
हाँ, तो आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और खिलजी डायनेस्टी से जो है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है बातचीत कर लेते हैं इसको हटाने के बाद। इसको हटा देते हैं। हो गया होगा आप सभी का, स्लेव डायनेस्टी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। हम लोगों को टोटल 5 डायनेस्टीज जो है पढ़नी है। किसमें 5 डायनेस्टीज पढ़नी है? दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग कितने 5 डायनेस्टीज पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी का ही जो पहला रूलर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो लास्ट रूलर है बेटा वो है कैमूस। और कैमूस को भी जो है बाद में कौन मार देता है, तो मलिक फिरोज मार देता है। और मलिक फिरोज मारने के बाद खुद सिंहासन में बैठता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको खिलजी डायनेस्टी कहते हैं। और खिलजी डायनेस्टी बेटा सबसे कम समय तक जो है रूल करने वाली डायनेस्टी है। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो इसके बारे में जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।